हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट्स दैट मैटर्स में। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लेखपाल भर्ती से रिलेटेड जो कोर्ट केस से रिलेटेड अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि हम आपको सोलर पंप वाले प्रश्न से रिलेटेड और उज्ज्वला वाले प्रश्न से रिलेटेड जो डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। साथ में ही दोनों प्रश्नों में जो है बदलाव की क्या संभावनाएं हैं या कुछ जो अभ्यर्थियों में एक डर का माहौल बना हुआ है कि यदि बदलाव हुआ तो रिजल्ट पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है, तो इस विषय में भी हम डिस्कस इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाले अपडेट की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके के डाउट हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में कई वीडियोस पड़ी हुई हैं, एक मास्टर वीडियो भी है, उसके माध्यम से आप सभी के जो भी डाउट्स हैं वो हमने क्लियर करने की कोशिश की है। तो आप वो वीडियो जा करके ज़रूर देखें जिससे कि आपकी डाउट जो है क्लियर हो सकें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सोलर पंप वाले प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों सोलर पंप वाले प्रश्न से रिलेटेड जो सुनवाई होनी है आपकी, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं उसका स्टेटस भी ये अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट हियरिंग डेट में आप ये देख सकते हैं 3 अक्टूबर 2023। यहाँ पर आगे ये लिखा हुआ है कि केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 21, यानी कि कोर्ट नंबर 21 में आपका एक केस लिस्टेड है। बेंच ID है 7056, सीरियल नंबर है आपका 3071 और ये कनेक्टेड विद SPLD 425/2023, यानी कि आपका जो इसमें अन्य केसेस हैं जो डबल बेंच में 425 या और अदर केसेस हैं तो ये 425 के साथ ही आपका एक कनेक्टेड है। ये केस भी आपका एडिशनल या अनलिस्टेड लिस्ट में आपका ये केस को लिस्ट किया गया है। तो दोस्तों अगर बात करें सुनवाई होने की, तो यहाँ पर सुनवाई होने के तो न के बराबर चांस ही लग रहे हैं 3 अक्टूबर 2023 को, क्योंकि यहाँ पर कुछ फ्रेश केसेस भी सुने जाएंगे, उसके बाद में कहीं आकर के इसका नंबर आएगा। बाकी जो भी होगा 3 अक्टूबर को पता चलेगा कि इसकी सुनवाई हो पाती है या नहीं। तो ये तो बात रही सोलर पंप वाले क्वेश्चन की। उसके बाद में अगर बात कर लें उज्ज्वला वाले प्रश्न से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, आप उसके बारे में यहाँ पर ये देख सकते हैं, डायरी नंबर वगैरह यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। तो जी इसकी जो सुनवाई होनी है वो 10 अक्टूबर 2023 को आपकी होनी है। सीरियल नंबर वगैरह के बारे में अभी इसकी कोई लिस्ट नहीं आई है कि किस सीरियल नंबर पर आपका इस केस को लिस्टेड किया गया है। अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 10 अक्टूबर 2023। कंप्यूटर जनरेट आपकी ये डेट है, तो ये 10 अक्टूबर 2023 को आपको उज्ज्वला वाले प्रश्न से रिलेटेड सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 3 अक्टूबर और 10 अक्टूबर आपके लिए दोनों ही डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों बात करें कि दोनों प्रश्नों में बदलाव की कितनी संभावना है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि मैं इस विषय में कोई भी वीडियो आप लोगों को देना नहीं चाहता था, क्योंकि जो भी निर्णय होगा वो कोर्ट में बहस के बाद ही कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। अगर इस टाइम पर मैं आपको पर्सनल अपना अनुमान भी बताऊंगा तो कहीं ना कहीं वो कुछ कैंडिडेट्स के फेवर में हो सकता है, वहीं कुछ कैंडिडेट्स के जो हो सकता है वो अपोजिट में हो। तो कहीं ना कहीं ये समय जो है, इस समय अगर हम कोई भी पॉसिबिलिटी उनके साथ में शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये उनकी उम्मीदों और भावनाओं को डायरेक्ट टच करेगा। लेकिन दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स के मैसेज मिले थे कि वो काफ़ी डरे हुए हैं इस बात को लेकर के कि अगर इन दोनों प्रश्नों में कुछ बदलाव हुआ तो रिजल्ट पर भी क्या कुछ इसका इम्पैक्ट हो सकता है या नहीं। तो इसीलिए हमें ये वीडियो आपके लिए बनाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो कैंडिडेट्स प्रभावित होंगे वो 2 तरह के कैंडिडेट्स ही प्रभावित होने वाले हैं अगर कुछ बदलाव हुआ तो। एक तो वो कैंडिडेट्स जिनका, जैसे कि अगर सोलर पंप वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें जो मैटर है वो पूरा 30% और 45% को लेकर है, और सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है आपका उज्ज्वला वाले प्रश्न से रिलेटेड उसमें जो मैटर है वो ऑप्शन नंबर A उज्ज्वला और ऑप्शन नंबर D नन ऑफ दिस को लेकर है। तो कहीं ना कहीं 2 तरह के कैंडिडेट्स ही इन दोनों प्रश्नों में प्रभावित होंगे, एक जो जिनका अब ये प्रश्न सही है और एक ये जिनका अब ये प्रश्न गलत है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है मैं आप सभी को बता दूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इसके बारे में जानकारी मांगी गई है जो है 30% या 45% से रिलेटेड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयोग के द्वारा इसका जो आंसर है वो 45% माना गया है। तो सपोज कीजिए अगर 30% जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा इसका जवाब दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है अब ऐसी स्थिति में अगर हम अनुमान लगाएं क्या 30% इसका आंसर हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट के या आयोग के द्वारा इसका आंसर जो है 30% मान लिया जाएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो 45% वाले कैंडिडेट्स होंगे उनके साथ भी कहीं ना कहीं अगर निष्पक्ष होकर बात की जाए तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि अब तक जो है आयोग भी 45% इसका आंसर मान रहा था और 45% से आंसर को बदलते हुए 30% जो है वो मुझे नहीं लगता कि आंसर इसका दिया जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पर इस तरह के केस में जो है फुल मार्क्स की कंडीशन बन जाए, यानी कि फुल मार्क्स सभी कैंडिडेट्स को इसका दे दिया जाए, या फिर जो हो सकता है कि ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाए जिससे कि किसी भी कैंडिडेट्स को जो है इसका मार्क्स का बेनिफिट न हो। उसी प्रकार ऐसे ही उज्ज्वला प्रश्न में अगर देखने को मिल सकता है कि अगर कोई भी संभावना बनती है तो हो सकता है कि या तो सभी कैंडिडेट्स को फुल मार्क्स मिल सकता है या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाए। तो मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, अभी जो बातें हैं वो कोर्ट के फैसले पर ही डिपेंड करती हैं। जहाँ तक जो है संभावना बन रही हैं तो
मेरा अनुमान जहाँ तक है वो या तो फुल मार्क्स की संभावना ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ही कम चांस हैं कि क्वेश्चन का ऑप्शन वगैरह चेंज हो। और रही बात ऑर्डर की, तो जहाँ तक जनरल ऑर्डर इसमें देखने के लिए आपको मिल सकता है, तो आप अभी इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि जो भी चीज़ें उनमें ना तो आप भी कुछ कर सकते हैं और ना भी कोई कुछ कर सकता है। तो दोस्तों अभी आप इन सभी चीज़ों को लेकर परेशान ना हों, जो भी चीज़ें होंगी वो समय आने पर अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, अपना अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं और DV स्किप पर भी फोकस करें। जो भी कैंडिडेट्स अपने व्यक्तिगत स्तर पर किसी ऐसे कैंडिडेट्स को जानते हों जो कि लेखपाल के लिए चयनित हुए हों और पहले से किसी अच्छी जॉब में हैं, यानी कि लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वाले हैं पर उसके बाद में ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उन सभी से रिक्वेस्ट करें अपने स्तर पर कि कृपया करके वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने न जाएं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो एक सीट खराब हो जाएगी जिस पर किसी दूसरे कैंडिडेट्स को सिलेक्शन का मौका मिलता। तो दोस्तों अपने व्यक्तिगत स्तर से ये प्रयास करते रहें। बाकी कुछ कैंडिडेट्स परेशान हैं कि यदि बदलाव हुआ तो रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि यदि किसी प्रश्न में कुछ बदलाव होता है तो क्या रिजल्ट पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम आपको बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिजल्ट जारी किए जाने के बाद में जो है प्रोसेस आगे बढ़ चुकी है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि 27,455 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई किया गया था, जिसमें से 22 कैंडिडेट डिबार कर दिए गए। अब जो है 27,433 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान न हो, जो आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया उस पर कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा होता है कि किसी प्रश्न वगैरह में फुल मार्क्स दे दिया जाता है आप लोगों को, जो कि अभी संभावना मात्र ही है, जो भी चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से कोर्ट के फैसले पर ही डिपेंड करती हैं, तो यहाँ पर आपके रिजल्ट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर मानकर चलें कि आपकी जो जनरल की कट ऑफ है वो है 75.75, तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स जो अगर फुल मार्क्स मिल जाता है अगर, तो ऐसे कैंडिडेट्स जो पहले 74.75 के आसपास होंगे वो इस कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जहाँ तक मेरा अनुमान है वो ऐसा हो सकता है कि इस रिजल्ट में कुछ छेड़छाड़ न करने के बजाय हो सकता है इस केस में आयोग के द्वारा एडिशनल रिजल्ट जारी किया जाए, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को DV के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो आप सभी को बताइए कि 30 नवंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो कुछ दिन आपके दिसंबर के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में लग सकते हैं। बाकी अभी ये केवल एक संभावना मात्र है, जो भी चीज़ें होंगी वो आगे चल के ही पता चलेंगी। दोस्तों अभी आपको इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। और रिजल्ट से रिलेटेड हम आपको उस प्रीवियस वीडियो के माध्यम से बता ही चुके हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो पूरे चांस हैं कि 31 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट फाइनल जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आयोग के द्वारा शासन के कार्मिक विभाग को इसके बारे में जानकारी दी गई है कि आपका जो लेखपाल का रिजल्ट है वो दिसंबर तक आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो सूची होंगी वो विभाग को भेज दी जाएंगी और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। DV स्किप के लिए भी प्रयास करते रहें व्यक्तिगत स्तर पर। दोस्तों इतना ही अपडेट देना था आप सभी को। वीडियो से अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।